एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने मेकअप लुक जो क्रिएट की है उसको मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो के साथ बनाया है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और मैंने किस तरह से ये मेकअप लुक क्रिएट की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रैप करूंगी और उसके लिए मैं न्यूट्रीजेना की ये हाइड्रा बूस्ट जेल क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैं स्किन केयर की एक और वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स परचेज की हैं, तो उनके रिव्यूज़ भी आपको साथ साथ दूंगी और बताऊंगी कि क्या मुझे सूट किया है और क्या। मेरे नेल्स जो आप देख रहे हो ये मैंने रिसेंटली ही नेल एक्सटेंशंस करवाए हैं। आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी ज़रूर देखना। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लॉरियल का हाइड्रोजेनिस डेली मॉइस्चराइजर जेल है ये, और इसको अप्लाई करने के बाद हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। सो 3 लेयर्स मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर ली हैं क्योंकि फेस को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेकअप करने से पहले। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एल्फ का इट्स अ टोन एडजस्टिंग फेस प्राइमर, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस के ऊपर और इसका कलर बहुत ही क्यूट सा पर्पल कलर है। इस समर में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पहले ऐसी नहीं थी, एकदम मेरी नीट स्किन थी, बट अभी आपको थोड़े थोड़े से जो ब्लेमिशेस दिख रहे हैं वो थोड़े से स्कार्स छोड़ गए हैं। आई डोंट नो कि कितना टाइम लेगा क्लियर होने में, बट मैंने इसके थोड़ा मेकअप भी अवॉइड किया था, बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप ट्यूटोरियल नहीं किए थे स्किन की वजह से, बट अभी काफ़ी बेटर हो गई है। आई होप यू कैन सी दिस। और आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं प्राइमर अप्लाई करती हूँ या कंसीलर, तो यहाँ पे मैं एल्फ का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी आई के ऊपर। इट्स 16 आवर कैमो कंसीलर, और ब्रश से मैं इसको पूरी आई लिड के ऊपर ब्लेंड करूँगी। आप चाहो तो अपना कंसीलर को लॉक कर सकते हो पाउडर से, बट मैं इसको लॉक नहीं करूँगी, मैं इसके ऊपर डायरेक्टली आई शेडो अप्लाई ताकि वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड दिखे। सेम मैं दूसरी आंख के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ कंसीलर। आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ बिलियन डॉलर ब्यूटी की। आई शेडो पैलेट में यूज़ कर रही हूँ जेम्स चार्ल्स का, और इसमें से मैं कलर यूज़ करने वाली हूँ लेट्स सी। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया मैं क्या मेकअप करने वाली हूँ। मैं हमेशा स्टार्ट करने लगती हूँ मेकअप न्यूट्रल कलर्स के लिए। मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ आज न्यूट्रल कलर्स से आई शेडो लुक क्रिएट करूँगी, बट फाइनली जब भी मैं आई शेडो पैलेट ओपन करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डार्क और ब्राइट कलर्स दिखते हैं तो मैं कुछ भी उसमें से डिसाइड कर लेती हूँ, बट एक दिन मैं ज़रूर न्यूट्रल कलर का आई शेडो लुक क्रिएट करूँगी। सो डार्क ग्रीन कलर मैंने लिया है फ्लैट ब्रश के ऊपर। ये मेरे पास MSQ का मेकअप ब्रश है, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। इसके ऊपर मैंने अपना ग्रीन कलर पिक किया है जेम्स चार्ल्स पैलेट में से, और मैं अपनी आई के ऊपर इसको पैक करूँगी। कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हो आई शेडो को पैक करने के लिए। जिस तरह मैं आई शेडो के साथ करती हूँ कि मैं कौन सा कलर करने वाली हूँ वो सोच के आई शेडो स्टार्ट करती हूँ आई मेकअप, और मैं पिक कुछ और कलर कर लेती हूँ। इसी तरह मेरे साथ नेल आर्ट में भी हुआ कि मैं नेल एक्सटेंशंस करवाने गई कुछ और कलर सोच के, पर जाके मुझे यही कलर चूज़ करना पड़ा क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। पर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट किस कलर का आई शेडो अप्लाई करूँ, किस तरह की आई मेकअप लुक आप देखना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फ्लफ़ी ब्रश लेके ब्लेंड करूँगी। अब ये जो लोअर पार्ट है इस पे मैंने कट क्रीज करनी है, और कट क्रीज करने से पहले मैं ये शेड को रिमूव करना चाहती हूँ, और उसके लिए आप वेजलिन भी यूज़ कर सकते हो इसको क्लीन करने के लिए। इस ब्रश पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है और उससे मैं करने वाली हूँ कट क्रीज।
तो इनर साइड पे मैं ग्लिटर अप्लाई करने वाली हूँ। नेक्स्ट की मैं ये ग्लिटर ग्लू यूज़ कर रही हूँ और ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ दिस चंक्स, और ये मैंने मंगवाए थे अमेज़ॉन से और आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस ग्लिटर को यूज़ करने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि कैसा लगता है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द ग्लिटर चंक्स। ये तो सिल्वर ग्लिटर चंक्स लग चुके हैं, इसको मैंने पेस्ट कर लिया अपने ग्लिटर ग्लू अप्लाई करने के बाद। अब मैं करूँगी आईलाइनर और लोअर लैश को। आई मेकअप हो गया मेरा डन। अब बारी आती है फेस की, और फेस पे मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन किस प्रो टच की, और ये बहुत ही वेलवेटी फाउंडेशन है। इसको मैं लूँगी अपने ब्रश पे एंड देन आई विल अप्लाई। कवरेज फाउंडेशन अप्लाई हो चुकी है। अब बारी आती है ब्लश ऑन कंटोर की। कंटोर के लिए मैं टू फेस का बॉर्न दिस वे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और ये है वेरी डीप शेड। इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने उन एरियाज़ पे जिसको मुझे कंटोर करना है और शार्प करना है। सो नोज़ पे थोड़ा सा कंटोर करूँगी। और इसको मैं अपने फ्लैट ब्रश से ब्लेंड करूँगी। ये छोटा सा मेरा एक फ्लैट ब्रश है, उसको मैं ब्लेंड करूँगी अपने कॉन्टोर को। आप देखना, इसको मैं अप्लाई करूँगी एक साइड पे और आपको पता चलेगा डिफरेंस के वाकई में ये कितना बेस्ट है। सो यू कैन चेक द डिफरेंस। एकदम ग्लो कर रही है मेरी ये वाली साइड, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक कुछ शाइन भी है। यू कैन सी हाउ मुझे ये अप्लाई करने के बाद हाइलाइटर की भी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी द डिफरेंस। इस साइड पे भी मैंने नहीं अप्लाई किया है, तो ये थोड़ी सी ड्राई मैट मैट लुक है और यहाँ पे किस तरह से ग्लो कर रहा है। सो सेम मैं इस साइड पे अप्लाई करूँगी। जस्ट वाओ, आई जस्ट लव दिस। ये मैंने लिया था सिफोरा से। इट्स ब्रांड का नाम है बॉक्सम। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट यू कैन सी द ब्रांड नेम। और आई जस्ट लव दिस ब्लश ऑन। ये ब्लश ऑन लगाने के बाद तो आई थिंक हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल रहा नहीं जा रहा, तो हाइलाइटर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और इसमें ये 3 शेड्स हैं, इसमें से मैं मिड वाला शेड यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही कूल है। आई जस्ट लव दिस। थोड़ा सा मैं लूँगी और इसको मैं अपनी चीक बोन पे अप्लाई, बहुत ही नेचुरल सी लुक देता है। और आप देख सकते हो इधर हाइलाइटर इज़ डन, ब्लश ऑन इज़ डन, कॉन्टोर इज़ डन। और अब बारी आती है लिपस्टिक की। और लिपस्टिक में कौन सी लगाने लगी हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। लिप लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली अगेन सेम पेंसिल, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट पेंसिल है। इट्स इन अ ब्राउन कलर और ये है 24 आवर के लिए ये लगी रहती है। और इस ब्रांड का नाम है डिबोरा और डिबोरा वट एवर यू कॉल इट। और इसको मैं अप्लाई करूँगी आउटलाइन के लिए। मेरे पास और भी बहुत सारे कलर्स की आउटलाइन पेंसिल्स हैं, बट ये मेरी फेवरेट है, जो कि मैं बाकी सब भूल के सिर्फ यही अप्लाई करती हूँ। और लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल की, और ये है सैंडस्टोन 810 इसका शेड है। इट्स अ सैंडस्टोन और ये इस लिपस्टिक का कलर है। लेट्स सी कि ये कैसा लगता है। आई तो जस्ट लव इट, बट आई थिंक इतना सूट नहीं कर रहा इस मेकअप लुक के साथ। सो लेट मी चेंज द कलर। पर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला लिपस्टिक का कलर ज़्यादा अच्छा लगा है, या मैं इसके ऊपर जो और अप्लाई करने वाली हूँ वो है लॉरियल का ही 251 और ये इसका नंबर है। और ये वाला जो मैं अप्लाई करने लगी हूँ, तो मुझे बताना कि ये अच्छा लग रहा था या इसके बाद जो मैंने अप्लाई। तो ये भी अच्छा लग रहा है। आई लाइक दिस ऑल्सो। और ये इसका ओरिजिनल कलर है, बट बहुत ही लाइट सा है। लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का ही दिख रहा है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक।
और आई होप आप लोगों को आज की लुक भी अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मैं क्लोजअप आके आपको दिखा देती हूँ अपना मेकअप लुक। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को आज की मेकअप लुक भी अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।